हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू क्रैक जीडी। ठीक है, एयरफोर्स में जो जीडी आपका ग्रुप डिस्कशन का एग्ज़ाम होता है उसे आप कैसे क्रैक करें, तो उसके बारे में आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा और क्या वहाँ पर कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो वहाँ पे जब आपकी एंट्री होती है, ठीक है, आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब आप जीडी में होता क्या है। जीडी में आपका एक तो होता है कि आपको इंट्रो अपना देना रहता है, ठीक है, अपने बारे में इंट्रो बताना रहता है। और दूसरी चीज़, जो आपको एक टॉपिक दिया जाता है तो आपको उसके बारे में कुछ बताना होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले एंट्री हुई, ठीक है, तो एंट्री में एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जब आप एंट्री लें तो आप परमिशन ले लें, सर मैं आए कम इन, ठीक है, तो उससे एक अच्छा सा इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जब आपकी एंट्री हो गई, आपको बिठाया जाएगा वहाँ पर। एक कमांडिंग ऑफिसर होगा और उसके साथ एक मतलब कि एक और ऑफिसर या को ऑफि कमांडिंग ऑफिसर बोल सकते हैं, एक हेल्पर टाइप में, एक मतलब दो लोग रहेंगे। फिर इसके बाद आप लोगों का जो ग्रुप होगा वो 15 लोगों का ग्रुप होगा। वैसे जनरली 15 लोगों का रहता है, कभी कोई बाई चांस की बात है कि 14 या 13 का, 13 से कम का ग्रुप नहीं होता। तो आप 13 लोगों को एक सेमी सर्कुलर, ठीक है, सेमी सर्कुलर मतलब इस तरीके से बिठाया जाएगा, ठीक है। आपके जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पर बैठे होंगे इस जगह स्क्वायर में, और आप लोग यहाँ पर सेमी सर्कुलर में बैठे होंगे 15 लोग, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको बिठाया जाएगा। फिर इसके बाद आपको एक एक जो है पेपर दिए जाएंगे, ठीक है, पेपर आपको दिया जाएगा और आपको टाइम दिया जाएगा 3 मिनट का, ठीक है। 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको उस पेपर को पढ़ने के लिए। पेपर में एक टॉपिक होगा और आप 15 लोग, जितने भी ग्रुप में लोग हैं, सभी का सेम टॉपिक होगा। ऐसा नहीं कि सबका टॉपिक अलग होगा, सबके पास सेम पेपर होगा, जो भी उसमें लिखा होगा सबका सेम होगा। वही आपको 3 मिनट दिए जाएंगे पढ़ने के लिए। आपकी तब रीडिंग स्किल देखी जाएगी, आप कैसे मतलब आप पढ़ लेंगे अपने मन में। इसके बाद इसके बाद जब आप 3 मिनट में पढ़ लेंगे तब आपको बोलने के लिए बोला जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि भाई वहाँ पर एक सबसे मेन आप चीज़ नोट कर लीजिए कि वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही बोलना है, ठीक है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके जाइए, इंग्लिश में ही बोलिए, क्योंकि हिंदी में जो बोलता है ना उसका सिलेक्शन नहीं होता है, सीधी बात आप जान लीजिए। आपको डिफेंस की जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, एयरफोर्स की जॉब चाहिए तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो आप इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए होता क्या क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो अब आपको ऑफिसर बोलेगा बोलने के लिए, तो जो बंदा स्टार्ट कर देगा, ठीक है, सारे बच्चे सोचते हैं यार कौन स्टार्ट करे कौन स्टार्ट करे, ठीक है, वो बोल देगा स्टार्ट करिए। अब यहाँ पे फर्स्ट बच्चा मान लीजिए ये बैठा हुआ है, इसने नहीं स्टार्ट किया, तो कोई भी वहाँ स्टार्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किनारे वाला ये बंदा या ये बंदा कोई स्टार्ट करे, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो अगर आप स्टार्ट कर देते हो ना तो उसका एक आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो। अब स्टार्ट वही बंदा कर पाएगा जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है इसमें जीडी में। अगर आप डर गए या आपको हेजिटेशन है, हेजिटेशन तो बिल्कुल वहाँ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपको देखिए बॉडी लैंग्वेज में कहीं कोई भी आपको शरीर का पार्ट हिलाना नहीं है। कुछ लोग नहीं बैठे बैठे हुए हैं, पैर हिल रहा है, कहीं कुछ भी है, पैर हिला रहे हैं या कुछ भी कोई मूवमेंट कर रहा है, तो कोई भी बॉडी में मूवमेंट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आपको मतलब सही से बैठना। बॉडी लैंग्वेज का भी वहाँ पे बहुत ही नोटिस किया जाता है और उसका भी आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। अगर आपने बोला अच्छा और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं सही है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये बात आप याद रखिए बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको ना ही कोई बॉडी लैंग्वेज मतलब कि कोई हाथ पैर नहीं हिलाने, बिल्कुल सही से एकदम बैठना है स्ट्रेट। और आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, मैं बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करनी है अगली वीडियो में। तो फिर इसके बाद क्या होगा, आपसे बोला जाएगा। तो अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको वहाँ पर प्लस पॉइंट मिल जाएगा। अब क्या होता है कि जब आपको बोला गया स्टार्ट करने के लिए तो वहाँ पे अगर आप स्टैंड हो जाएं, खड़े हो जाएं, ठीक है, खड़े होकर अगर आप बोलें तो उसका भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बहुत सारे बच्चे खड़े होकर बोलते हैं, तो वहाँ से हमें, अब वहाँ आप पहुँच गए, अगर आप पहले बोल रहे हो तो आप पहले ही खड़े हो जाओ। तो आप वहाँ पे लेकिन परमिशन लेंगे,
इंग्लिश में बोलेंगे सर आई कैन स्टैंड अप, ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में ही टोटल आपको वहाँ पर बोलना है। तो अगर आप पहले परमिशन ले लीजिए, सर मैं प्लीज़ खड़ा हो सकता हूँ, उन्होंने कहा हाँ यस, तो आप खड़े होकर के बोलेंगे। फिर क्या होता है, सबसे पहले आपको इंट्रो देना होता है। इंट्रो होता है आपका 30 सेकेंड का, ठीक है, 30 सेकेंड। अब देख लेते इंट्रो में क्या क्या आपको बोलना रहेगा, ठीक है। कोई वहाँ बता तो नहीं रहा है इंट्रो में क्या बोलना है, तो इंट्रो में आपको इंट्रोडक्शन जो आपका होगा वो भी आपको फुल इंग्लिश में बोलना है, ठीक है, फुल इंग्लिश में बोलना है, हिंदी नहीं यूज़ करनी है। तो यहाँ पर इंट्रो में सबसे पहले आप बताएंगे सर माई नेम इज़, जो भी है आपका XYZ, माई नेम इज़, ठीक है, नेम बता दिया। इसके बाद सर माई फादर्स नेम इज़, जो भी है मिस्टर लगा करके बोल दिया XYZ। फिर माई मदर्स नेम इज़ मिसेस डैश, जो भी है आपका। फिर आप अपनी स्टडी के बारे में बताएंगे कि मैंने CBSE बोर्ड से 12th पास किया हुआ है, किस कॉलेज से, कॉलेज का नाम बताएंगे, ठीक है, या आप UP बोर्ड या जिस भी बोर्ड से हैं, ठीक है, 12th इस कॉलेज से, UP बोर्ड से या CBSE बोर्ड से हमने पास किया हुआ है। फिर आप बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आई बिलोंग्स टू कानपुर, इलाहाबाद, जो भी है, जहाँ भी है। फिर आप एक चीज़ बताना चाहें तो माई हॉबीज़ आप बता सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है हॉबीज़, इंट्रो इतना ही ठीक है, लेकिन हॉबीज़ भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया इंट्रो 30 सेकंड में, और मतलब बिल्कुल क्लियर और आराम से बोलना है, एकदम फ्रेश माइंड हो करके। इसके बाद आपका इंट्रो हो गया। अब इसके बाद कहानी आती है आपका जो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, इससे अब टीचर जो आपका है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, आपको नहीं बताना है, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए आपने कोई भी कहानी, मान लीजिए कछुआ, और मैं मान लेता हूँ जो एक कछुए की और खरगोश की कहानी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, रेस वाली, याद आ गई होगी आप लोगों को, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते वो आपका टॉपिक था, आपने उसको पढ़ लिया। अब वो उसमें से क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। तो आपको जैसे मान लीजिए उसने पूछा कि रेस में कौन जीता, तो आपको ये नहीं बताना है कछुआ जीता, आप बताओगे रेस कछुआ जीता, मतलब कंप्लीट आंसर। पूछा गया व्हाट इज़ योर नेम, तो आप डायरेक्ट नहीं माय नेम इज़ मयंक या कुछ भी है, डायरेक्ट बोलेंगे माय नेम इज़ XYZ, ये नहीं कि सीधे बोल दिया मयंक है या जो भी है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो कंप्लीट आंसर देना है आपको, कंप्लीट आंसर बहुत ही ज़रूरी है आपको देना। अगर आप कंप्लीट आंसर नहीं देते हैं तो आपको फेल आपको कर दिया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। और हिंदी आपको भूल से भी नहीं बोलनी है, बहुत टाइम मिल रहा है, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप अभी कोई भी टॉपिक, ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ के गए हैं वही टॉपिक वहाँ मिले तो ही आप पास हो पाओ, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन अभी से आप कोई भी टॉपिक लीजिए, इंटरनेट से सर्च कर लीजिए, या मैं अगली वीडियो एक टॉपिक की भी बना दूंगा, आप अगर कमेंट में बोलोगे। तो क्या करना है कि आपको एक टॉपिक लेना है, कोई भी टॉपिक आपको आता है नहीं आता है उसको पढ़ना है, ठीक है। पहले अपना इंट्रो दीजिए, आप मिरर के सामने अगर ये प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, या अपने घर वालों के भाई बहन के साथ में ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ में बैठ गए, उन्हें बिठा लिया, आप बैठ गए, मान लीजिए मम्मी को भी बिठा लिया। फिर आप अपना पहले इंट्रो दीजिए उनके सामने, फिर 30 सेकंड का, और उसके बाद आप जो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है उससे कोई भी आप भाई बड़ा है उससे बोल दीजिए कोई क्वेश्चन पूछने को, या आप पहले पढ़िए फिर अपने आप खुद से क्वेश्चन बना करके उसके आंसर दीजिए। वहाँ पे आपके उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे हम लोग पैसेज करते हैं एक तरीके से वैसा ही है, लेकिन वहाँ पे आपको इंग्लिश में अपनी थिंकिंग के अनुसार बताना है कि आपने कैसे पढ़ा, फिर आपको अपनी लैंग्वेज में वहाँ पर बताना है, ये आप ध्यान रखिए। तो मुझे लगता है मैंने आपको सारी जानकारी दे दी हुई है। अभी एक दो वीडियो में और मैं आपको क्लियर बता दूंगा क्या है। अगर आप मुझे कमेंट में बोलेंगे कि टॉपिक्स की वीडियो या किस चीज़ की वीडियो GD से रिलेटेड मैं बना दूं तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत। हाँ, एक चीज़ रह गई यहाँ पर, एक ये जो पिछले 2-3 साल में बच्चे, मतलब 2 साल पहले कुछ बच्चे गए हुए थे मेरे स्टूडेंट ये GD देने, तो वो सिलेक्टेड बंदा है मेरा स्टूडेंट का, तो सिलेक्शन हो गया, उसने बताई थी ये चीज़ कि क्या हो रहा था वहाँ पर, प्रोनाउंसिएशन का बहुत मैटर हो रहा था। SH से शाह, शीटी वाला जो शाह होता है और S से शाह होता है, ये प्रोनाउंसिएशन बच्चे गड़बड़ कर रहे थे, तो इस प्रोनाउंसिएशन की वजह से बच्चों को निकाल दिया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रोनाउंसिएशन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश बोल रहे हैं तो फिर इंग्लिश ही आनी चाहिए। तो SH से शाह और S से शाह होता है, ठीक है। तो ये बताया है बच्चों ने कि इस वजह से भी लोग, मतलब प्रोनाउंसिएशन की गड़बड़ी की वजह से भी बहुत सारे बच्चों को निकाल दिया जाता है।
तो आप देख लीजिए कितनी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ऐसी तैयारी करके जाइए कि बिल्कुल आप पास ही होकर के आइए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। ओके, जय हिंद, जय भारत।